फिर मैं अक्टूबर तक रेगुलर आई हूँ। हर वीक संडे को यहाँ आती थी, बुक्स इशू करवाती थी। मैं अक्सर आती हूँ मेरे पिताजी के साथ। मेरे पे इस लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जबकि ये इसकी स्थापना हुई है 1978 की। मेरे फादर साहब इस लाइब्रेरी ਨਾਲ जुड़े होने कर वो बोलते थे हमें कि किताबें पढ़ा करो, किताबों से सब कुछ मिलेगा, फ़ोन से नहीं मिलेगा। हम रोज़ लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने आते हैं। अच्छा, उस कुएं में भूत नहीं था? नहीं, तो था क्या? वो ना एक आदमी का वहम था। पंजाब की संस्कृति कितनी समृद्ध है, उसकी पहचान के लिए मैं भटिंडा के जद्दा गांव में आपको लेकर आया हूँ। यह गांव है और यहाँ यह लाइब्रेरी है। भगत सिंह लाइब्रेरी नाम है इसका। ये लाइब्रेरी वर्षों से यहाँ चल रही है। गांव में लाइब्रेरी का होना और गांव में इस लाइब्रेरी की परंपरा का जिंदा रहना, वह भी आज के समय में जब युवाओं का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल में कैद है, ऐसे में यह लाइब्रेरी ज़रूर थोड़ी उम्मीद देती है। आइए हम चलते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जिन लोगों ने इसे बनाया है, किस सोच से बनाया है, क्या सोच कर बनाया है, किस तरह के लोग हैं, क्या लाभ हुआ है लाइब्रेरी में। आइए हम एक बार आपको लाइब्रेरी में लिए चलते हैं। फिर मैं अक्टूबर तक रेगुलर आई हूँ। हर वीक संडे को यहाँ आती थी, बुक्स इशू करवाती थी। मुझे साइंटिफिक बुक्स पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी उनमें, और मैं आइंस्टाइन की बुक्स यहाँ पे पढ़ती थी। मैं अक्सर आती हूँ मेरे पिताजी के साथ। अरे वाह, आपकी हिंदी तो बड़ी ही कमाल की है। हाँ, अच्छी है। तो ये इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से सीखा? कई आपके चाचा ताऊ को आती नहीं हिंदी यहाँ? नहीं, मैं अक्सर मेरी स्टडी में बुक्स पढ़ती रहती हूँ। हाँ। और मुझे रुचि भी है। अरे वाह, रुचि भी है, क्या बात है, शब्द भी बढ़िया है। तो ये बताइए कि मतलब ये हिंदी सब्जेक्ट है या हिंदी फिल्मों से सीखा है ये? हिंदी सब्जेक्ट ही है हमारा। मेरे पे इस लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जबकि ये इसकी स्थापना हुई है 1978 की। मेरे फादर साहब इस ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ जुड़े होने करके मैं बहुत छोटे ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ, ਕੂੜਾ ਕਬਾੜ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। मैं अपना सब तो पहला जो फर्स्ट नावल पढ़ा सी वो भाई वीर सिंह था, मड़ी का दीवा था उसका नाम। और सेकंड नावल पढ़ा था मैं नानक सिंह, एक म्यान दो तलवारा। ये सब इसी लाइब्रेरी पर पढ़ा या कहीं और? नहीं, बस इस लाइब्रेरी दे मेरे फादर है जो प्रधान है, उन्होंने हमें शौक़ डाला है किताबों पढ़ने का। वो बोलते थे हमें कि किताबें पढ़ा करो, किताबों से सब कुछ मिलेगा, फ़ोन से नहीं मिलेगा। हम तब मुस्कुरा देते थे। तब जब किताबें पढ़ी हमें पता लगा कि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तब मतलब ग्रेजुएशन का समय था जब मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ हुआ। पर लाइब्रेरी से हम इसके प्रोग्राम में हिस्सा लेना, देखना, जो भी मतलब फ़िल्में दिखाई जाती हैं, प्रोग्राम सालाना दिखाए जाते हैं, हम उसे देखने आते हैं। उनकी चाहत रखते हैं कि जल्दी जल्दी वो आएगा और हम देखेंगे। नाटक देखने के हम इच्छुक होते हैं। हम रोज़ लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने आते हैं। अखबार में क्या अच्छा लगता है? अखबार में हमें खेलों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। तो अपने दूसरे दोस्तों को क्यों नहीं लाते लाइब्रेरी? दूसरे दोस्त, उन्हें आवारागर्दी में शौक़ है। तुम्हारे काम की कोई किताब यहाँ रहती है जिसको पढ़ना अच्छा लगता है? यस, मुझे किताब पढ़नी अच्छी लगती है। नहीं नहीं, यहाँ आने के बाद कौन सी किताब है जिसको तुम पढ़ती हो? कुएं का भूत। कुएं का भूत? यस। मिला उसमें भूत? नो। अच्छा, उस कुएं में भूत नहीं था? नहीं, तो था क्या? वो ना एक आदमी का वहम था। हम खेती करते हैं, खेती के लिए भी इसमें बहुत कुछ आता है। जिमें केवल जी है, खेतीबाड़ी में मुलाजिम थे, हमें सब्जियों को बीज ला के देते हैं, हमें बताते रहते हैं अभी सब्जी में क्या आता है। तो सब्जियों को बीज अच्छे ऐसी बांट देते हैं, तो आपकी सब्जी हर एक को लगा लेता है। फलदार बूटे लाकर ये दे देते हैं हमें, वो सारे किसानों को बांट देते हैं। तो खेती के नवीं किस्म के जो भी आउंदियां सीगियां वो बता देते थे। तो उसके बारे में फिर सारे किसानों खेती के बारे में भी ये इस लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 8 ਜਨਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਫੰਡ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਗਮੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ।
ਚੰਗੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਪਾਰਟੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਚੰਗਾ, ਪਾर्टी बाई तो बच जाता जी, समाज सेवा नाल पिंड जुड़ता जी। कि 50 साल में याद करके मुझे बताइए कि अपने आसपास, भाई पंजाब एक प्रगतिशील राज्य है, अगर इस राज्य में लाइब्रेरी खुलने की गति, मंदिर मस्जिद बनने की गति क्या रही है? लाइब्रेरी की जो गति है वो 0% पड़ रही है। यही एक देखा आपने? हाँ जी। और जो मतलब मंदिर गुरुद्वारे और धार्मिक स्थानों की है तो सरकारों बढ़ावा दे रही है। सरकार को हाथ है कि आपके होश में कितने नए मंदिर मस्जिद बने, थोड़ा याद करके बताइए। हमारे गांव की बात करना हुई, हमारे गांव के पहले मंदिर नहीं था, मस्जिद भी है नहीं थी, गुरुद्वारे भी कोई नहीं थे, एक डेरे थे। पर आज मतलब गुरुद्वारे भी उसर गए, मंदिर भी उसर रह गया और डेरे भी उसर रह गया। ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी तो एक पंजाब के कुछ पिंडों में है, पंजाब के कुछ गाँवों में है और कहाँ नहीं। आप लोग भी जो यहाँ कमेटी है उसमें संभवतः शामिल है जो लाइब्रेरी की है, तो मतलब लाइब्रेरी चलाना आज के समय में बेकार सा काम नहीं है, बोरिंग सा? नहीं सर, हम तो बड़े शौक से चलाते हैं और घर का काम भी छोड़कर इसमें आते हैं। तो इसका सामाजिक फायदा क्या है? इसका सामाजिक फ़ायदा ये है जी, सर जी, जो भी हमको हमारे गांव में जो चल रहा है अब काम, बहुत नशे के तरफ जा रहे हैं लोग, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको भी इधर लाने के चाहिए, क्योंकि ये हमारे गांव में इतना नशा बेकार चल रहा है, भी हमको भी डर लगता है भी हमारे बच्चे भी कहीं इधर ना चल पड़े। तो हमारा इसलिए हम आएंगे तो हमारे बच्चों को भी इधर खींचना पड़े। तो मतलब एक सामाजिक सुरक्षा भी है किताब के जरिए। हाँ जी सर जी, हाँ जी। यो हम आएंगे तो हमारे बच्चे फिर ही आएंगे सर। जिसे वो अब 2 बेटियां था, बिल्कुल हाँ जी, उसका फादर भी यहाँ कमेटी का मेंबर है, तभी तो उसकी चेतना लागी है उसको। हाँ जी, जैसे माँ बाप पापा को शिक्षा देते हैं, जो तो बच्चे होते हैं माँ बाप को देखते हैं, जो हम गाली निकालेंगे तो गाली निकालेंगे। जब देखते हैं अभी हम लाइब्रेरी में चले जाते हैं तो हम पूछते हैं अभी पापा कहाँ से आए हो, तो हम बोलते हैं हम लाइब्रेरी में आए हैं। वो बच्चे बोलते हैं भी हमको भी लेकर आओ, हमको दिखाओ, वो हमको पूछते हैं। मतलब जैसा पौध लगाएंगे वैसे ही तैयार हो, फल है वैसा ही लगेगा। हाँ जी। इसकी बेटी जो बैठी है सर, छोटी जी, उसको भी बुला लेंगे जहाँ से। वैसे इसकी बेटी हमारा है। हम जहाँ भी जाते हैं कई गांव में सर जी, हमारा तो ना गांव का नाम रोशन होता है। भी हमारे गांव में इतनी लाइब्रेरी बड़ी है, हम गांव में कपड़े का मैं काम करता हूँ, मैं गांव में हर एक गांव में जाता हूँ, वहाँ के बच्चों को भी कई बार बनता है, कई बुजुर्गों को बोलता हूँ भी हमारे गाँव आओ और लाइब्रेरी देख कर आओ एक बार। वहाँ जाते हैं लाइब्रेरी देखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जहाँ किताबें पढ़ी होती हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है भी हाँ यहाँ पे भी ये हमारे गांव में बनी है और यहाँ भी गांव में बननी चाहिए। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ 1978 ਤੋਂ, ਤੇ 19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ PSU पंजाब स्टूडेंट यूनियन विद्यार्थी के डिमांड्स के लिए काम करती थी। मैं उनके साथ जुड़ गया। मेरी आप ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1978 'ਚ ਮੈਂ BSc ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1978 'ਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ 2021 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ। ਕਰੀਬ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਕੁਛ योगदान मैं पाया। इस लाइब्रेरी का आपकी लाइफ में क्या योगदान? इस लाइब्रेरी का मेरी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ा है सर। ऐसे कहना या आजकल जो हमारा समाज है इसमें नेगेटिव वाइब्स बहुत हैं। जब भी मैं यहाँ लाइब्रेरी में आता हूँ मुझे एक पॉजिटिवनेस फील होती है यहाँ पर। मुझे ऐसा होता है कि मैं अपने गांव के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ।
और यहाँ मैं अच्छा कर भी रहा हूँ। जितना मेरा फंडिंग होती है, जितनी भी मेरी सैलरी होती है, उसके लिए मैं ये बुक सिलाता हूँ। और जो गांव में दूसरे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में हेल्प करता हूँ, और ऐसे कई प्रकार की एक्टिविटीज़ में करता हूँ। मतलब आप जो सैलरी आजकल पा रहे हैं उसमें से थोड़ा पैसा बचाकर कुछ किताबें खरीदते हैं, इस लाइब्रेरी को देते हैं। हाँ जी, ऐसे ही करता हूँ मैं। जो गरीब बच्चे होते हैं, जिसको ज़रूरत होती है पैसों की, उसकी मैं हेल्प करता हूँ सर। और आप युवा हैं और आपके गांव के साथी कह रहे थे नशा का बहुत प्रचलन बढ़ता जा रहा है आपके गांव में, उस बारे में आप नशा का सर ऐसा ही है। नशा आदमी क्यों करता है? आदमी नशा तब करेगा ना जिसको करने के लिए कुछ नहीं होगा। वो फ्री माइंड है उसका, तो वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे उसके दिमाग में, ये क्या चल रहा है समाज में, मैं क्या करूँ, ये क्या करूँ, तभी आदमी नशा करेगा। और इसके लिए हम बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जो हम करवा सकते हैं, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 8 जनवरी 1978 1978 के में पिंड के जो गांव के जो जागरूक युवक थे, लोग थे, उसने इसकी सोचने का उन्हें प्रण किया है, जो कि आज तो 45 साल पहले लगातार काम कर रही है। उसका मेन मकसद है, मेन पर्पस है जो यह है कि वो पिंड गाँव में ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਹੋਣ, ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ कि अंधभूत विश्वास है और जो समाज की आकृतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए एक बड़मूला योगदान पा रही है। जन ज्वार जनता की मीडिया।